हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। अखंड सुहाग का व्रत बट सावित्री व्रत 2022 में कब किया जाएगा, पूजा विधि के साथ विशेष जानकारी आप सभी को देने का प्रयास करूंगी। यह व्रत अपने आप में अद्भुत होता है। 2022 में तो इस दिन कई शुभ संयोग हो रहे हैं। जो भी सुहागिन महिला इस दिन सच्चे भाव सच्चे मन से भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के साथ माता सावित्री का नाम का व्रत करेगी या उनकी पूजा अर्थात बट वृक्ष की पूजा करेगी, क्योंकि इसमें भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। तो उन तीनों देवी देवताओं की इस दिन विशेष पूजा जो है वट वृक्ष को करने से ही स्वयं हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। व्रत का संकल्प ले लीजिए। सबसे पहले लाल रंग के वस्त्रों का चयन कर लीजिए। पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाइए। सुहागिन महिलाएं आवश्यक होता है इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुसज्जित होना। उसके बाद एक आसन का चुनाव कर लीजिए। उस पर बैठकर आप चाहें तो बट वृक्ष की सीधे पूजा कर सकती हैं। आसपास ना हो तो टहनी लाकर घर पर भी किसी गमले इत्यादि में स्थापित करके वट वृक्ष की पूजा की जा सकती है। इसके साथ ही जो आपके भोग बनता हो, देखिए क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ों का भोग बनाया जाता है। आप बड़े बूढ़ों से राय लेकर, अपने परिवारजनों से राय लेकर उसी तरह का भोग तैयार कर लीजिए और सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद जो है आप गणेश जी महाराज का छोटा सा पूजन करने के बाद उस जो टहनी लेकर आए हैं या बट वृक्ष की पूजा विधि विधान से कीजिए, जैसा आपके चलन हो, हल्दी, रोली, चंदन इत्यादि से। और कुछ न कुछ सुहाग की सामग्री इस दिन दान करना आवश्यक होता है। वट वृक्ष के नीचे आवश्यक रूप से जो ब्राह्मण आप सभी ने घर पर बुलाए हैं या सामूहिक रूप से कर रहे हैं, या वट वृक्ष के नीचे आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री दान करना विशेष माना जाता है। बड़े बूढ़ों से को आप पैर छूकर उनसे अखंड सुहाग का आशीर्वाद लें और दान आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री माता गौरा के लिए या किसी मंदिर में या ब्राह्मण जन को आवश्यक रूप से करना। इससे आवश्यक रूप से अखंड सुहाग का जो है वरदान प्राप्त होता है। जितना संभव हो सुहाग की सामग्री इस दिन घर आवश्यक रूप से लेके आएँ। पूर्ण रूप से सुसज्जित होना चाहिए। 16 श्रृंगार की सामग्रियों का इस्तेमाल जितना संभव हो इस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही व्रत का संकल्प लेने के बाद प्रभु से आराधना करनी है। वट वृक्ष के नीचे माता सावित्री से कहना है कि हे माँ, जिस तरह से मैं आज आपका व्रत करने जा रही हूँ, आपने अपने पति की रक्षा की थी, ठीक इसी तरह से मेरे पति की भी रक्षा हर एक हाल में आप कीजिए। मेरे परिवार को दुख, दरिद्रता इत्यादि से मुक्ति दिलाइए। इस तरह से आप सभी को आराधना करते हुए इसकी विधि विधान से पूजा करनी है। 7 परिक्रमा वट वृक्ष की कर लेनी होती है कच्चे सूत से। पूरे दिन जो है आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए शाम के समय पर व्रत खोल लीजिए। अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। इसके साथ ही 2022 में कब है बट सावित्री व्रत, अब यह 2022 में 30 मई के दिन बट सावित्री का व्रत किया जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बट सावित्री का व्रत जो है हालांकि 30 तारीख को किया जाएगा, परंतु 29 तारीख से भी अमावस्या तिथि आरंभ हो जा रही है 2 बजे से। कई लोग जो हैं अमावस्या तिथि के अनुसार व्रत करते हैं, या कई लोग जब अमावस्या तिथि से एक दिन पहले करते हैं। आपके यहाँ जैसी राय हो, परंतु मैं तो यही कहूँगी, सर्वमान्य यही हो रहा है कि 30 मई के दिन ही जो है बट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में 29 को भी किया जा रहा हो, परंतु सर्वमान्य क्योंकि कहा जाता है अधिकतर लोगों की बहुमत के आधार पर जो है व्रत किया जाता है, तो अधिकतर लोगों का कहना है कि 30 मई के दिन ही बट सावित्री व्रत किया जाएगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार चयन कर लीजिए कि आप 29 के दिन आपके क्षेत्र में किया जाएगा या 30 के दिन किया जाएगा। जहाँ तक मान्यता है कि यह 30 तारीख के दिन ही व्रत किया जाएगा, तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से 30 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। मैं भी 30 तारीख को ही व्रत करूंगी। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए यह जानकारी उपयोगी रही होगी। माता रानी आपके अखंड सुहाग को बनाए रखे, ऐसी कामना करती हूँ। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछे। जय माता दी, राधे राधे।